अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। ज़िंदगी जहद मुसलसल का दूसरा नाम है। हम अपने बुजुर्गों से अक्सर सुनते आए हैं कि ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं, लेकिन इसे फूलों की सेज बनाने के लिए नेक नीति के साथ मुसलसल मेहनत और तगोदो करनी पड़ती है। हो सकता है कभी इसका फल देर से मिले, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत और कोशिश करते रहने से अल्लाह ताला इंसान के हालात व वाक़यात में वाज़ेह तब्दीली ज़रूर पैदा कर देता है। जबकि दूसरी तरफ काम चोरी, हथेली पर सरसों जमाने की धुन और जिम्मेदारियों से भागने की खसलत इंसान को पस्तियों के अंधेरे कुएं में गर्क कर देती है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही शख्स जमालुद्दीन की ज़िंदगी की कहानी शेयर करूंगी जो जिम्मेदारियों से भागने की खसलत की वजह से न सिर्फ अपनी ज़िंदगी तबाह कर बैठा, बल्कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी महफूज न बना सका। जमालुद्दीन के 2 भाई और 2 बहनें थीं। जमालुद्दीन का बाप खराद का एक इंतहाई माहिर कारीगर था और उसने सारी जिंदगी की मेहनत करके अपनी और अपनी औलाद के लिए एक छोटा सा कारखाना बना रखा था। जमालुद्दीन जो कि कामचोर था और हमेशा से नशे का आदी था, उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने बाप के कारखाने से चीजें चोरी करके बेचना शुरू की और सारे कारोबार को तबाह कर डाला। बहरहाल उसकी वालदा ने धोखेदही के साथ अपने बेटे की शादी एक मतवसत घराने में कर दी। जमालुद्दीन जो पहले सिर्फ नशे के सिगरेट पीता था, आहिस्ता आहिस्ता उसका नशा बढ़ता गया और उसने नशे वाले पान और इंजेक्शंस भी लगाना शुरू कर दिए। जमालुद्दीन की बीवी उसकी तमाम हरकत की वजह से बहुत परेशान रहती। उसने बहुत दफा घर छोड़ देने, यहाँ तक कि खुला की धमकी भी दे डाली, लेकिन रब को कुछ और ही मंजूर था। 1 साल गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने जमालुद्दीन को 2 जुड़वा बेटों से नवाजा। जमालुद्दीन की वालदा और उसकी बीवी बहुत खुश थे कि अल्लाह ने उनको इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। इसी खुशी में 1-2 साल तो गुजर गए, लेकिन जमालुद्दीन की आदतों में कोई फर्क ना आया। अल्लाह ने दोबारा जमालुद्दीन की बीवी पर अपनी रहमत कर दी और यूं मजीद 2 साल गुजरने के बाद जमालुद्दीन को अल्लाह ताला ने दोबारा जुड़वा बेटों की नेमत से नवाजा। अब 4 बेटे हो जाने के बाद घर में खुशी तो बहुत थी, लेकिन दोनों मियाँ बीवी ने यह फैसला किया कि अब हमें मजीद औलाद नहीं चाहिए। हम अल्लाह ताला की ज़ात के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ने हमें बेटी नहीं अता की। हमारी फैमिली मुकम्मल हो चुकी है, हमें अब फैमिली प्लानिंग पर तवज्जो देनी चाहिए। अभी वो इन बातों के बारे में सोच ही रहे थे कि जमालुद्दीन की बीवी दोबारा उम्मीद से हुई और तकरीबन 7-8 महीने के बाद उसकी गोद में एक चांद सी बेटी अल्लाह ताला ने अता की। जमालुद्दीन की बीवी और उसकी वालदा दोनों ही इस बेटी की पैदाइश पर बहुत नाखुश थे और उन्होंने बेटी की तरफ कोई तवज्जो भी ना दी कि इन्हीं दिनों तकरीबन 1.5 महीने के बाद महविश की बेटी को यरकान ने आन लिया। उन्होंने बच्ची का कोई इलाज ना करवाया। बच्ची सारा दिन झूले में पड़ी रोती रहती और वो यही कहते कि इस बच्ची को साया हो गया है। अल्लाह ताला ने उनके घर में जो रहमत भेजी थी, उसकी इस नाकदरी पर अल्लाह ताला ने उस बच्ची को अपने पास बुला लिया। उसकी वफात पर जमालुद्दीन की वालदा और उसकी बीवी दोनों ने शुक्र का कलमा अदा किया। वक्त गुजरता रहा और महफिश जमालुद्दीन की हरकतों से परेशान होकर बहुत दफा अपने मैके चली गई और एक दफा तो वो ऐसी गई कि 4 साल गुजर गए और उसने वापसी का इरादा ना किया। ऐसी सूरत हाल में जमालुद्दीन के लिए 4 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल बन गया था। जमालुद्दीन जिसने खुद भी नींद की गोलियां खानी शुरू कर दी थी, उसने आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को भी 1-1 गोली देना शुरू कर दी ताकि वो बच्चों की शरारतों और उनकी ज़रूरतों से बचा रहे। इन 4 सालों में कोई बच्चा स्कूल ना गया और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी नींद की गोलियों के आदी हो गए। 4 साल के बाद जब पूरे खानदान ने मिलकर महविश और जमालुद्दीन की सुलह करवाई तो वापस आने के बाद महविश बहुत परेशान हुई, लेकिन उसने भी बहसियत माँ अपनी जिम्मेदारियों का कभी एहसास ना किया। उसे हमेशा हर वक्त पैसे ही चाहिए थे, जिसके लिए वो काफी हद तक सच्ची भी थी, लेकिन औलाद को यूं तनहा छोड़कर अपने मैके चले जाना भी किसी मसले का हल ना था। इन्हीं झगड़ों में तकरीबन 20 साल गुजर गए। नशे की आदत इंसान से अच्छाई बुराई का फर्क हमेशा छीन लेती है। चुनाचे जवान बेटों के साथ जमालुद्दीन ने चोरियां और फ्रॉड करने शुरू कर दिए। जमालुद्दीन के बेटे जब भी कोई चीज फ्रॉड और चोरी के साथ हासिल करने के बाद घर आते तो वो सबसे पहले अपने बाप और दादी को ब्लैकमेल करते और ये कहते कि अगर आप लोगों ने हमें हमारा हिस्सा ना दिया तो हम मोहल्ले में और खानदान में फोन करके इतला कर देंगे। चुनाचे जमालुद्दीन को अपने बेटों के मुंह बंद करने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते और यूं उनकी गुजर-औकात चलती रही। कुछ अर्सा पहले जमालुद्दीन बिजली चोरी के केस में पकड़ा गया। बदकिस्मती देखिए, उसके बड़े दोनों बेटों ने बाप के खिलाफ गवाही दी
और यूं जमालुद्दीन को 6 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल की कैद हुई और जुर्माना ना अदा करने की सूरत में ये सजा तकरीबन 8 महीने मजीद बढ़ गई। जमालुद्दीन की कैद के दौरान उसके छोटे दोनों बेटों ने एक लड़की को अगवा किया जिसे बाद में कत्ल कर दिया और कत्ल के बाद वो आले कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिए गए और दोनों को उम्र कैद की सजा हो गई। आज जमालुद्दीन की बीवी और उसकी वालदा रो रो के ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तू हमें माफ कर दे, काश तूने हमें इन 4 बेटों की जगह 4 बेटियां अता की होती तो शायद आज हम इतनी मुश्किलात में ना होते। तूने हम पर जो एक रहमत की भी थी हम उसके भी कातिल हैं, हमने उसकी तरफ भी तवज्जो ना दी और हमें हमारी बदनीयती और बदखसरती की सजा मिल रही है। लेकिन अब पछताई क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है और उनके पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं है। जरा सोचिए, रोटी का निवाला भी खुद भी मुंह में नहीं आ जाता, उसे भी मुंह तक पहुंचाने के लिए तो हाथ से तोड़कर मुंह तक लाना पड़ता है और इंसान को हाथ हिलाकर कोशिश करनी पड़ती है। नाशुक्री की सजा तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को भी दी थी कि उनसे मनो सलवा की नेमत छीन ली थी। तो हम खुदा से ये तवक्को कैसे कर सकते हैं और कि हम नाशुक्री करें और वो हम पर अपनी रहमतें किए जाए। ये कैसे मुमकिन है कि हम मेहनत किए बगैर खुदा से छप्पा फाड़ कर मांगने की तवक्को करते रहें। हम सबको मिलकर इन हालात के बारे में जरूर सोचना चाहिए। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह अगली दफा किसी नए वाक़े और सीख के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।